जैक बोर्ड 10th क्लास भौतिक विज्ञान टर्म 1 ये 2023 का मॉडल पेपर है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसको मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसमें पूछा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध होता है? एफ होता है आर का आधा और आर होता है एफ का डबल। तो देख लीजिए इसी दोनों में से कोई एक होगा, तो कहाँ पर है? यानी कि एफ बराबर आर बाई टू। यहाँ पर देखिए एफ बराबर आर बाई टू मैंने बोला था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, इसमें क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? इसका सही जवाब होगा, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, आवृत्ति, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या पूछा है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता बराबर क्या होता है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी यानी कि क्षमता, पावर बराबर होता है 1/f। ऊपर में 1 और बटे में एफ यानी कि फोकस दूरी, जो कि मीटर में होना चाहिए, और यहाँ पर मीटर में 1 मीटर दिया हुआ है, तब आप यहाँ पर 1 रख दीजिए। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 डायोप्टर सही है। लेकिन ये समझना होगा कि माइनस में 1 डायोप्टर होगा या प्लस में 1 डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है, याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, यानी कि प्लस वाला बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको समझना होगा, मैं समझा चुका हूं। 5वां नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछा है? 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब यहां पर देखिए पावर बराबर क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखिए, P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर आपको f निकालना है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? f यहाँ पर आ जाएगा और p आ जाएगा यहाँ पर बटे में, तो 1/p, यानी कि p कितना है? 4 डायोप्टर। यहाँ पर 4 रखिए। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा, यानी ये जो आ रहा है फोकस दूरी आ रहा है, फोकस दूरी आ रहा है, लेकिन ये जो आया है मीटर में आया है, तब इसको आप चेंज कर लीजिए यहीं पर सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर में है और सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से आपको गुना करना होगा। तो 4 से काटेंगे, 25 चौके 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए 25 सेंटीमीटर कहाँ पर है? बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? इस तरीके से आपको पढ़ना है और मैं पढ़ा चुका हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 नंबर में क्या है? वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? मैं आप लोगों को बता चुका हूं अवतल दर्पण का यूज कहां कहां पर होता है। गाड़ी के हेडलाइट में, ईएनटी डॉक्टर के द्वारा, और दाढ़ी बनाने में, सौर भट्ठी में, सौर कुकर में, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर वाहन के अग्रद्वीप यानी कि हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर साइड मिरर कहा होता तो उत्तल दर्पण होता। 7 नंबर, इसमें क्या पूछा है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी कि कहां पर प्रतिबिंब बनता है? मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रेटिना पर। रेटिना में, रेटिना को दृष्टिपटल कहते हैं, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है दृष्टिपटल, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। यहाँ पर याद रखिएगा अनंत। लेकिन अगर निकट बिंदु कहा होता तो क्या होता? 25 सेंटीमीटर होता।
निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु क्या होता है अनंत होता है। तो यहाँ पर पूछा था सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो अनंत, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उस प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस यानी कि परितारिका। कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे 10 नंबर, और ये जितना भी प्रश्न है भौतिक विज्ञान का है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। और इसके बाद आप लोगों को रसायन विज्ञान का भी मिलेगा और कुछ बायोलॉजी का भी मिलेगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ये तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो देख लीजिए वास्तविक और उल्टा कहाँ है, वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन सही है। तो कंफर्म होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। 11 नंबर में यहां पर देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है, 1 किलोवाट घंटा है, इसको आप पूरा पढ़िएगा। 1 किलोवाट घंटा यहां पर लिखा हुआ है, तो ये किसका यूनिट है, किसका इकाई है। एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर वाट है या किलोवाट है या मेगावाट है, तो ये पावर यानी कि शक्ति का इकाई है, किसका है, शक्ति का। लेकिन अगर इसके साथ समय लगा हुआ रहेगा, जैसे इसमें समय घंटा आवर लगा हुआ है, तो जिसमें समय साथ में है वो ऊर्जा का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है किलोवाट घंटा, है ना, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को, अगर कहीं पर सिर्फ वाट है या किलोवाट है या मेगावाट है, ये क्या है, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। लेकिन अगर इसी में जैसे वाट सेकेंड या वाट घंटा या किलोवाट घंटा या किलोवाट सेकेंड या किलोवाट मिनट, अगर इस तरीके से है, साथ में समय है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। तो यहाँ पर क्या है, साथ में समय है ना, यहाँ पर आवर यानी कि समय दिया हुआ है साथ में, तब ये हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे 12 नंबर, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है, कूलम्ब आवेश का मात्रक है। तो देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है आवेश, विद्युत आवेश। कूलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है। तो इस तरीके से आपको सही सही आंसर देना है, और 40 नंबर में कम से कम, और जो सही तरीके से पढ़ेंगे तो 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ पाए हैं तो भी अभी भी अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देखेंगे, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसमें से आपको 40 में 35 तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर, और टोटल भौतिक विज्ञान से 13 प्रश्न ही पूछा जाएगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर, मोटर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी, कुआं से पानी निकालकर खेत कियारी में पटाते हैं, या फिर तालाब से भी मोटर लगाकर पानी निकालते हैं, है ना। तो मोटर क्या करता है, जैसे मोटर, जहां पर भी मोटर लगा हुआ है, किसी न किसी चीज को वो चलाता है, उसमें मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो जिसमें गति आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, वो होता है मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यानी मोटर में आप क्या देते हैं, मोटर कैसे चलता है, मोटर पेट्रोल से नहीं चलता, डीजल से नहीं चलता, मोटर चलता है करंट से। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ भी है विद्युत मोटर, क्योंकि ये विद्युत से ही चलेगा। हो सकता है डीजल से भी चलने वाला मोटर हो, या फिर पेट्रोल से भी चलने वाला मोटर हो, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर विद्युत मोटर लिखा हुआ है, यानी कि विद्युत से चलने वाला मोटर।
तो अगर मोटर में आप करंट देंगे तो मोटर में क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट घूमने लगेगा, गति में आ जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। तो जहां पर भी करंट देने से गति में आ रहा है, मूवमेंट में आ रहा है, तो आपको समझना है कि वहां पर यांत्रिक ऊर्जा बन रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये गलत है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये सही है। रासायनिक ऊर्जा की बात तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये भी बात नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मोटर में विद्युत देंगे, करंट देंगे और वो गति करने लगेगा। तो क्या हुआ, जब गति करने लगा तो क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। तो ये मॉडल पेपर है, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। इसका आंसर मैं पहले दे देता हूं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन सही है। जैसे पंखा है, पंखा को आप स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि पंखा में करंट जा रहा है, विद्युत जा रहा है, तो पंखा चलने लगा, मूवमेंट में आ गया, गति में आ गया। इसका मतलब पंखा क्या करता है, पंखा क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। और बल्ब जल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट देने से बल्ब जलने लगा। तो करंट जो दिए वो कौन सा ऊर्जा में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, यानी कि जो आपने करंट दिया है वो प्रकाश में बदल गया है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बल्ब बदलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। जैसे सोलर क्या करता है, सोलर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा, या आप कह सकते हैं जो सोलर होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना ही प्रश्न था, कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों को पहले सिलेबस दिया हुआ था और मॉडल पेपर जो दिया हुआ है बिल्कुल उल्टा पलटा दिया हुआ है। अब आप लोगों को, सभी लोगों को होशियारी से पढ़ना होगा।